हालेलुया। सो परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के घर में आप सबका स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज हमारा उपवास प्रार्थना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी बात में प्रसन्न नहीं होता जितना कि उसको ऑर्डर मानने में, हुक्म मानने में। हालेलुया। क्योंकि बलिदान से उत्तम परमेश्वर ने हुक्म को कहा है, यानी कि आज्ञा, जो परमेश्वर का ऑर्डर है, जो परमेश्वर का आज्ञा है, उसको मानना बहुत ही उत्तम लिखा गया है कि परमेश्वर उसके जीवन में कभी भी निराशा को नहीं लाएगा। हालेलुया। उपवास, आज उपवास की प्रार्थना में आप सबको फिर से हम स्वागत करते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में राज्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको ऊंचा करेगा, कोई बात आपको ऊंचा नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जैसे ही आप उपवास में आते हैं, तो उपवास का मतलब है कि परमेश्वर के साथ संपर्क। हालेलुया। क्या है कि हम उपवास रखते हैं, तो उपवास क्यों? उपवास का मतलब क्या होता है कि हम परमेश्वर के नजदीक में हैं। हालेलुया। जब कोई भी काम आपको करना है, बड़े काम, या काम आपका नहीं हो रहा है, कोई फंसा हुआ है काम, तो परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि आप उपवास करके उनके लिए जो आपका काम बन नहीं रहा है, जब आप उपवास रखते हैं तो परमेश्वर आपके नजदीक में होता है, परमेश्वर आपके करीब होता है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में आज हर एक कमी को आज दूर करेगा। उपवास आपके जीवन में एक आनंद को लेकर आता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर के संपर्क में जुड़ते हैं, जब आप परमेश्वर के मेज में से खाते हैं, हालेलुया, ऐसे आप उपवास में हैं लेकिन खाना हो रहा है परमेश्वर के मेज से, यानी कि जब आप उपवास रखते हैं तो आप बाइबल में जाते हैं, आप प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। भाई, उपवास का मतलब है कि आपका उपवास बाइबल के साथ में, यानी कि वचनों के साथ में आपका जीवन बीते। हालेलुया। यानी कि आप रोटी नहीं लेते, लेकिन एक चीज है, परमेश्वर का मेज में से उस वचन को आप खाते हैं। हालेलुया। यही आपको छुटकारा देगा जब आप उपवास में परमेश्वर के साथ संपर्क में आते हैं, तो परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। उपवास का यही मतलब है कि आपको कोई चीज का ख्याल से आप परे हो जाओ। यीशु मसीह ने क्यों जंगल में चला गया उपवास करने? वो चाहता तो महल में उपवास करता, वो चाहता तो स्वर्ग खुल जाता उसके लिए, जैसे उसने एक बार जब उसने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, जैसे ही बाहर आया स्वर्ग खुल गया, और लिखा है कि कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतरा और स्वर्ग से आवाज आया कि ये मेरा क्या है, प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनना। हालेलुया। गौर से सुनना। तो तुम किसकी सुनना? इसकी सुनना, यानी कि यीशु मसीह को सुनना, जो उसने हमारे बीच में रहकर मुर्दों को जिंदा करके, अंधों को आंखें देकर, लंगड़ों को चला के, कोढ़ी को शुद्ध करके, उसने बड़े बड़े चमत्कार करके, उसने फिर क्या किया? क्रूस के ऊपर बलिदान होकर और कब्र में जाकर तीसरे दिन जिंदे होकर वो स्वर्ग में गया। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए उसने भेज दिया। हालेलुया। अब खुद
पिता हमारे बीच में है, खुद पिता हमारे अंदर है। हालेलुया। तो कई बार क्या होता है, हमारी कमियों के कारण हमारा पिता से संपर्क दूर हो जाता है। पिता तो रहता है लेकिन उससे बातें हम नहीं कर पाते। परमेश्वर ने एक जरिया ठहराया, वो है उपवास, ताकि हम पिता के संपर्क में रूबरू होकर क्या करें, बातें करें। हालेलुया। उपवास इसलिए जरूरी है, बाइबल में बहुत जगह उपवास के बारे में लिखा हुआ है। और जब जब इजरायलियों के ऊपर संकट आया, जब जब राजाओं के ऊपर संकट आया, जब जब नबियों के ऊपर संकट आया, उसने उपवास का प्रचार किया। हालेलुया। उपवास का प्रचार किया। आप डैनियल के बारे में जानते हैं, जब राजा का फरमान था कि उसने जो मूर्तियां बनवाई, लिखा है बहुत लंबा और चौड़ा मूर्तियां बनवाई, और उसको सजदा करने के लिए एक हुक्म था कि सभी लोग, फारसी, यहूदी, यूनानी, सब क्या करें, उसको दंडवत करें। हालेलुया। क्योंकि डैनियल ही उसके बीच में एक यहूदी था, और उसको फंसाने के लिए एक योजना बनाया वो लोग। और क्या हुआ, जब वो योजना बनाया तब पर भी डैनियल ने क्या किया, 3 टाइम परमेश्वर से क्या किया, प्रार्थना किया। हालेलुया। प्रार्थना किया, प्रार्थना किया। क्या आप प्रार्थना करते हैं? उपवास में रहते हैं तो भी, नहीं भी रहते हैं तो भी। हालेलुया। आपका काम है परमेश्वर के नजदीक में जाना। परमेश्वर का काम है आपको सामर्थ्य देना। हालेलुया। जैसे आप परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर का हजूरी आपके हृदय में लगता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और अभी हम पढ़ेंगे डैनियल की किताब, सभी निकाल लें ताकि आपको पता चले कि डैनियल जब उपवास किया तब परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसा काम किया। पहले तो हम पढ़ेंगे डैनियल उसका 10, उसका 2 और 3, जल्दी से इसको देखें। उसके बाद 9, उसका 3 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। पढ़ें इस लाइन को, डैनियल की किताब उसका 10, उसका 2 और 3 को हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि उन दिनों में डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरा होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुख में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन के कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भेड़ों का शब्द का सा शब्द था। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने डैनियल को एक चिन्ह दिखाया। जब उसने शोक किया, जब उसने उपवास किया, जब उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको दर्शन दिया। हालेलुया। और लिखा है कि परमेश्वर का रूप देखने एकदम चमक से भरा हुआ, रोशनदार, वही डैनियल देख रहा है कि वो अपने लोगों के लिए वो शोक कर रहा है।
दुख उठा रहा है, विनती कर रहा है परमेश्वर से। जब आप वही दानियेल की किताब को 9 का जब 3 से लेकर 10 तक पढ़ोगे तो यहां लिखा है कि तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। हालेलुया। क्या मांगने लगा? वरदान मांगने लगा। आप उपवास में रहते हैं तो परमेश्वर से क्या मांगते? मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए। यहां पर दानियेल जब उपवास किया तो सबसे पहले उसको पता था कि मुझे क्या चाहिए। उसको पता था कि जब मुझे सामर्थ्य आएगा तो अपने आप सारा काम होगा। हालेलुया। उसने ना तो केवल अपने लिए बल्कि अपने दोस्त शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए भी प्रार्थना किया। जब एक टाइम आया, शद्रक मेशक अबेदनगो को कहां डाला? आग की भट्ठी में। देखो उपवास क्या करता है। उपवास आपको कहने के हिसाब से परमेश्वर नहीं सुनता, ना वो करता है। परमेश्वर को पता है कि आपके जीवन में क्या चाहिए। कई लोग सोचते हैं मैं उपवास करूंगा तो परमेश्वर ज्यादा खुश होगा। तो उससे पहले आप कितना खुश हैं? हालेलुया। अगर आप खुश हैं तो परमेश्वर खुश है। अगर आप खुश नहीं है, परमेश्वर कभी खुश नहीं होगा। हालेलुया। सपनिया की किताब में लिखा है कि प्रेम के मारे परमेश्वर हमसे चिपका हुआ रहता है। प्रेम के कारण, आनंद के कारण जब हम आनंदित होते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। हम सोचते हैं चर्च में आ जाएंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, परमेश्वर के दास खुश हो जाएगा, या चर्च में कुछ दे देंगे परमेश्वर के दास खुश हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप कितना खुश हैं उपवास से, प्रार्थना से? आप कितना आनंदित हैं कि हां परमेश्वर, जो शब्द मुझे पता नहीं था वो शब्द को तूने हमारे ऊपर जाहिर किया। और यही दानियेल कर रहा था। आने वाले टाइम में उसको पता था कि मेरे ऊपर आजमाइशें आएगा, मेरे ऊपर समस्या आएगी, मेरे ऊपर विपत्तियां आएगी। उसने क्या किया? रोजा रखना शुरू कर दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वो भी कैसे? चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को दुहाई देते और परमेश्वर उसकी आवाज को सुनता। हालेलुया। एक टाइम आया जब उसका दोस्त दारा नामक राजा जब वो फरमान निकाला, नबूकदनेस्सर जब फरमान निकाला दानियेल के लिए, तब परमेश्वर उस उपवास का उत्तर दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने साबित किया कि जो लोग मेरे प्रार्थना करते हैं, जो लोग मेरे नाम की दुहाई देते हैं, जब ऐसा सिचुएशन आता है आपको पता नहीं लगता कि परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है। हालेलुया। पता नहीं लगता है, आगे वाले को भी पता नहीं लगता है कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम किया। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया, लिखा है वो आग में टहल रहा था। आग में टहल रहा था। उपवास का सामर्थ्य देखो। आग, लिखा है आग और पानी के ऊपर कोई काबू नहीं पकड़ पाया सिवाय परमेश्वर के। और वहां पर लिखा है शद्रक मेशक अबेदनगो जब वो प्रार्थना करा, वो आग की भट्टी में वो चलता फिरता नजर आ रहा था राजा को। राजा अपनी आंखें उठाकर देख रहा था और अपने मंत्रियों से पूछा, क्या मैंने आग की भट्टी में 3 लोगों को नहीं फेंका? कहा हां राजा। तो मैं यहां चौथा मनुष्य को देख रहा हूं। जो चौथा मनुष्य है उसका रूप को मैं नहीं देख सकता। वो इतना श्वेत वस्त्र पहना हुआ कि उसको मैं देख नहीं सकता। राजा डर गया और आदेश दिया कि उसको
हे शद्रक मेशक अबेदनगो, मुझे पता चल गया है कि तू जिस परमेश्वर की उपासना करता है वो कैसा है, जीवित है। हालेलुया। अब देखो, राजा जो यहूदी नहीं थे, वो फारसी थे, फरीसी लोग थे, वो परमेश्वर की महिमा दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने प्रार्थना करके परमेश्वर के सामर्थ को उस आग में भी बांधा और वो आग उसको जला नहीं पाया। तब राजा कहता है, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, तेरा परमेश्वर महान है। और उसने फरमान निकाला कि आज से इस परमेश्वर को महिमा की जाए। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर आपकी फास्टिंग को बर्बाद होने नहीं देता। जब आपका टाइम सिचुएशन जब गलत आता है, जब शैतान घेरता है, तब उसके बीच में परमेश्वर खुद खड़ा होता है। परमेश्वर साबित करता है कि मैं जीवितों का परमेश्वर हूं, मैं हूं सो हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में साबित करके दिखाएगा आने वाले टाइम में। आज से आप उपवास रखते हो, आपने आया, इसका अजर परमेश्वर आपको देगा। डैनियल को दिया, आपको देगा। शद्रक मेशक को दिया, आपको देगा। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि आप उपवास के साथ आए। जब इसको पूरा चैप्टर पढ़ोगे, पढ़ो इसको 3 से लेकर 10 तक पढ़ो। पढ़ो। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। हाँ। और उपवास करके टाट पहन लिया, राख पर बैठ गया, वरदान मांगने लगा और वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना किया और पाप का अंगीकार किया। और क्या किया? देखो, पाप का अंगीकार, पाप का क्या किया? अंगीकार किया। हे प्रभु तू महान और भय योग ईश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वालों से और आज्ञा मानने वालों से अपनी वाचा को पूरा करता है। ओ हालेलुया। थैंक्स करें। वो आज्ञा मानने वालों को अपनी वाचा को क्या करता है? पूरा करता है। इसको ध्यान से सुनना, कितना सामर्थ्य वचन है। और करुणा करते रहता है। हम लोगों ने तो पाप कुटिलता, देखो वो कबूल कर रहा है, हालांकि किया नहीं, फिर भी कह रहा है कि हम लोगों ने तो क्या किया? पाप किया, कुटिलता किया, दुष्टता किया और बलवा किया है, और तेरी आज्ञाओं को और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं और हाकिमों पूर्वजों सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु तू धर्मी है। हम लोगों को आज दिन लज्जित होना पड़ता है। ओ, हम लोगों को हर दिन लज्जित होना पड़ता है। अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएलियों लोगों को, हाँ, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश में तीतर बीतर कर दिया है। देश में तीतर बीतर कर दिया है। उन सबको लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा हम लोगों ने अपने राजाओं हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है। इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा तू दया सागर और क्षमा की खान है।
हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी हाँ उस पर नहीं चलते जो हाँ उसने अपने दास नबी से हमको सुनाई। ओह हालेलुया। सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए तेरी नहीं सुनी। जिस श्राप की चर्चा परमेश्वर ने के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई, आमीन श्राप हम आमीन आमीन। समझ गए यहां पर डैनियल किस तरह प्रार्थना करता है। देखे यहां अपने लिए कुछ मांगा, उसने पहले क्या मांगा? वरदान मांगा। वरदान, परमेश्वर तू मुझे सामर्थ दे, परमेश्वर तू अपनी आग से भर, परमेश्वर तू अपना वचन हमारे ऊपर प्रकट कर। और तब क्या किया? अपने पापों का अंगीकार किया और कहने लगा, परमेश्वर मैं तो पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं बलवा करने वाला हूं, लेकिन तू तो धर्मी है, तू न्याय करने में धर्मी है। परमेश्वर हमने तो तेरी व्यवस्था को तोड़ा, लेकिन तूने क्या किया? अपनी दया का खान जो कभी खत्म नहीं होता है, वो दया का सागर प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके ऊपर दया करता है। वो दया करता है, उसका नाम ही दया का सागर है। जिसका नाम दया का सागर है वो क्यों नहीं दया करेगा? हालेलुया। वो खान है, असीम प्यार, असीम छुटकारा, असीम शांति, कोई लिमिट नहीं। परमेश्वर के पास कोई लिमिट नहीं है देने के लिए। क्या आप लेने की सामर्थ्य रखते हैं? आज परमेश्वर आपको देने की सामर्थ्य देगा। आप कहोगे, परमेश्वर मुझे चाहिए, तेरा सामर्थ्य चाहिए, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए। वचन कहता है कि वो अभिषेक जब आएगा आपके बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से वही बंधन को तोड़ने के लिए डैनियल प्रार्थना कर रहा था। जब उसको शेर की मांद में जाना पड़ा तो शेर का मुंह बंद हो गया। वही प्रार्थना के कारण, वही प्रार्थना के कारण। जब उसने अंगीकार किया, जब परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगा, तब परमेश्वर उसको शेर की मांद में हिफाजत किया, शेर की मांद में हिफाजत किया। आपको परमेश्वर हर शत्रु से, हर एक बीमारी से आपको हिफाजत करेगा। आज हिफाजत करे। अपने हाथों को उठाएं और कहे, परमेश्वर कि तू मेरी हिफाजत करेगा, तू मेरा परमेश्वर है। तेरे वचनों से हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर हमें वरदान चाहिए, वरदान को मांगे। परमेश्वर मुझे वरदान चाहिए, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य चाहिए, परमेश्वर प्रभु तेरे काम का परमेश्वर अभिषेक, तेरे काम को करने के प्रति वो अभिषेक मुझे चाहिए। जब डैनियल परमेश्वर जब वो शेर की मान में गया, परमेश्वर तू वहां पर उसका मुंह बंद कर दिया। परमेश्वर वहां पर डैनियल परमेश्वर बच गया। और जब राजा ने डाला था, वही राजा उसकी प्रशंसा किया, कहा, हे डैनियल तू युगानुयुग तक जीवित रहे। तेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर शेर को मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर, तेरा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर, तेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आज से मैं इस देश में घोषणा करता हूं और ढिंढोरा पिटवाता हूं कि डैनियल का परमेश्वर वो सबका परमेश्वर होगा। हालेलुया। वो सबका परमेश्वर, वो सबका परमेश्वर होगा, वो सबका परमेश्वर, इस जगत का परमेश्वर, हमारे देश का परमेश्वर होगा। हालेलुया। आज कहे परमेश्वर से कि जिस महल्ले में रहता हूं उस महल्ले का तू परमेश्वर होगा, तू शांति देगा हमारे महल्ले को, तू हमारे देश को शांति देगा। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, तू धन्य है मेरे परमेश्वर, तू परमेश्वर, ओ प्रभु तू महान है। हालेलुया। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, राजेश के साथ प्रार्थना करें इस वचनों के लिए। फिर हम आगे एक वचन देंगे, उसके बाद मैं स्टॉप करूंगा और प्रार्थना करूंगा। एक वचन और दूंगा। राजेश के साथ मिलकर प्रार्थना करें। ओ जीसस, तू कितना महान है परमेश्वर, पवित्र है प्रभु जी, तू कितना महान है मेरे परमेश्वर। उपवास के लिए ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया खुदावन
दानियल खुदावन है परमेश्वर, वो परमेश्वर टाट पहनकर तेरे सामने परमेश्वर झुका। Oh Jesus Lord, माना पापों को माना। thank you परमेश्वर। कुछ नहीं मांगा प्रभु। Oh yes Lord, hallelujah, yes Lord, yes Lord, yes Lord, oh Jesus, हालेलुया तुझ तेरे पास रखते हैं खुदावन। लेकिन हे परमेश्वर आज से हम हालेलुया तेरे वरदान को मांगते हैं पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन जी। हालेलुया हमें हालेलुया दानियल के समान बना प्रभु जी पिता परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर हालेलुया ओ परमेश्वर तेरे सामने हर एक गुनाह को मानो प्रभु, जिस तरह दानियल ने माना प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन, तेरे वचनों के लिए पिता धन्यवाद करते, उपवास के लिए धन्यवाद करते खुदावन। प्रभु आज अपने लोगों को लाया, धन्यवाद करते खुदावन। प्रभु तेरी बरकत तेरी आशीष को मांगते खुदावन जी, दया कर अनुग्रह कर, तेरे दास के लिए धन्यवाद खुदावन। और तुम हालेलुया अभिषेक से भर पिता, धन्यवाद यीशु, तुझे प्रार्थना सुना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, और तेरी आत्मा के द्वारा, और तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। अपने कवियों को याद करके इस गाना को गाना है, इस आराधना को जो आपको बात रोकता है उसके ऊपर ये आराधना को करना है। परमेश्वर मैं तेरे सामर्थ्य के कारण मैं उन चीजों को अपने जीवन से अपने लाइफ से हटाता हूँ। परमेश्वर मैं उन कमियों को दूर करता हूँ। परमेश्वर मैं अपने बच्चों के जीवन से कमियों को दूर करता हूँ, मैं अपने परिवार की कमियों को दूर करता हूँ। हालेलुया। टल जाएगा ये पहाड़, टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। प्रभु शांति देता है, यीशु शांति देता है। प्रभु शांति देता है, यीशु शांति देता है। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, एक माँ की तरह
यीशु शांति देता है। उसका वादा है एक मां की तरह, जिस प्रकार मां अपने बच्चे को गोद में उठाए लिए फिरती है, वैसे ही हमारा यीशु आपको उठाकर चलेगा। उसका वादा है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा तुम सब चीज करोगे। तो करना क्या है? आत्मा के अंदर आने के लिए, आत्मा को पाने के लिए पहले तो आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप वो काम करो जो यीशु ने किया। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि उसने सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। ये सांप बिच्छू है क्या? आपके जीवन में ये आएगा, परिस्थिति में आएगा, किसी के द्वारा आएगा, बच्चों को द्वारा आएगा, पड़ोसी के द्वारा आएगा, पति के द्वारा आएगा, पत्नी के द्वारा आएगी, ये आएगी। लेकिन आपको करना क्या है? उसको कुचलना है। आपको पता होना चाहिए कि इसको मैं क्या करूंगा, कुचलूंगा। इसलिए आज फास्टिंग प्रेयर रखा गया है कि आप उसको कुचलो। हर एक भावना को कैद करके उसको रौंदो, हटाओ अपने जीवन से। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आप ही जाने वाले हो, आप ही जाने वाले हो, आप ही जाने वाले हो। हालेलुया। आप ही जाओगे, आपको लेकर परमेश्वर जाएगा। आपको अदालत में खड़ा रहना पड़ेगा। आपकी गवाही आपके बच्चे नहीं देंगे, आपकी गवाही आपके पति नहीं देंगे, आपकी गवाही आपकी पत्नी नहीं देंगे। वहां पर आपको स्वयं लेखा देना पड़ेगा। स्वयं जो आपने किया वो मेमोरी में सब भरा जा रहा है, वो डिलीट होने वाला चीज नहीं है। जो हम कर रहे हैं हर एक चीज, उसका प्रोसेसर इतना बड़ा है वो भर नहीं सकता। जो भी चीज करोगे उस मेमोरी में स्टॉक होते जाएगा, और एक दिन परमेश्वर वही मेमोरी से आपको दिखाएगा तूने क्या किया, तूने कौन सा काम किया, मैंने तुझे किस काम के लिए चुना और तूने क्या करने लगा। उससे पहले अभी परमेश्वर से सामर्थ्य मांग लो, वरदान मांग लो, सब कुछ ठीक ठाक कर लो। यीशु मसीह ऐसा ना हो वो कहे मैं चलाकर दिखाऊं, फेस वीडियो चलाकर दिखाऊं। ऐसा नौबत आपके जीवन में ना आए। मैं आपको संडे को बताऊंगा कि आपकी तैयारी किस काम के लिए हो रहा है। आपकी तैयारी कैसे होना चाहिए। आप हर चीज की तैयारी करते, काम पर जाने की तैयारी, कपड़े धोने की तैयारी, रोटी बनाने की तैयारी। हालेलुया। सब चीज की तैयारी आप करते हैं कि नहीं करते? सब करते हैं, मैं भी करता हूं। लेकिन वहां जाने की तैयारी आपका कैसा है, यीशु वही पूछेगा। यहां आने की तैयारी आपका कैसा है, आपने किया क्या है यहां आने के लिए। कौन सा टिकट कटवाया है, जगत का टिकट या स्वर्ग का टिकट? ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा टिकट लेकर कहां जाना पसंद करते हैं। हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे, यशाया उसका 58 का 3 से लेकर 7 तक पढ़ें। जल्दी से पढ़ें इसको। 3 से लेकर 7 तक इस आयत को पढ़ेंगे। यशाया 58 उसका 3 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे।
वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा। अब देखो यहां पर सवाल उठ रहा है कि हमने उपवास रखा, हाँ, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। तूने इसकी सुधि नहीं लिया। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। क्या करते हो? अपनी इच्छा पूरी करते हो। आगे, और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में क्या करते हो? लड़ते हो, झगड़ते हो, दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आज कल रखते हो, जैसा तुम उपवास आज और कल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। सुन लिया? इस कारण तुम्हारी उपवास की प्रार्थना ऊपर नहीं है। लड़ाई झगड़े, अब कौन सी लड़ाई झगड़े? अरे उपवास रखा है, किससे लड़ने जाऊं? परिवार में। तुमको पता नहीं मैं उपवास में हूं, तुमको चिंता नहीं है? कॉफी तो बना के दे सकते, पानी तो दे सकते। उपवास, तुमको पता नहीं मैं उपवास में हूं। उपवासी मत कहलाओ, किसी को मत बताओ मैं उपवासी हूं। अरे मैं नहीं खा सकता, मैं उपवास में। नहीं, मैं पानी भी नहीं पी, मैं उपवास में। इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। उपवास के बारे में बहुत सारे वचन हैं। मैं संडे को भी उपवास के बारे में बताऊंगा। तैयार होके आना, उपवास करके आना। उपवास जब आप रखते हो तो सबसे पहले आपका मन आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, अपने बच्चों से, अपने पति से कोई गिला शिकवा नहीं। जब आपका हृदय में परमेश्वर आएगा, हर एक चीज को परमेश्वर सही जगह पर रखेगा, सही जगह पर। उपवास इसलिए जरूरी है, आपका मन का कंट्रोल आपके हाथों में हो, ना कि शैतान के हाथों में। हालेलुया। जब हम उपवास रखते हैं, हमारा मन हमारे मुट्ठी में होता है। परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर मेरे मन को क्या कर, नियंत्रण कर, मेरे मन को कैद कर। परमेश्वर, मैं शैतान की आवाज ना सुनूं, मैं किसी की आवाज ना सुनूं। इसलिए यशायाह कहता है कि तुम क्या कारण है कि हमने तो उपवास किया परंतु तूने इसकी सुधि ही नहीं लिया। मतलब उपवास रखना वेस्ट हुआ आपका। क्यों? क्योंकि उसका रीजन लिखा हुआ है कि तुम लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, बुड़बुड़ाते हो, अपने आप को उपवासी कहलाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारा उपवास परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत और किसी के साथ नहीं, किसी को पता नहीं होना चाहिए। मैं और मेरा परमेश्वर। कैसा उपवास? यहां तक कि अपने पति को भी ना बताए, यहां तक कि अपने पत्नी को ना बताए, यहां तक कि अपने बच्चों को ना बताए। हालेलुया। पड़ोसी को तो दूर की बात है, लोगों की तो दूर की बात है, अपने घर में किसी को मत बताओ। मैं उपवास रखा हूं, आज ये काम नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा। चुप करके प्रार्थना में बैठ जाओ, वचन में बैठ जाओ, परमेश्वर के साथ संपर्क बढ़ा दो। क्यों नहीं होगा? डेनियल वही कर रहा था। डेनियल को पता था कि उपवास रखूंगा तो पहले हमको क्या करना चाहिए। मांगो वरदान,
मांगो गुनाह की क्षमा, इकरार करो परमेश्वर मेरे हर एक भूल चूक के लिए आज तू मुझे माफ कर। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मैंने 1 घंटा का रखा था।